बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शलजम और गोश्त की रेसिपी, जो कि मेरे अंदाज से होगी लेकिन बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होते हैं। आज मैं शलजम को चिकन में बना रही हूँ। चिकन हो या मटन या फिर बीफ, ये सब में बहुत ही मज़े के बनते हैं और ख़ास करके सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे तरीके से बनाए हों तो इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें मैं हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। इनके साथ थोड़ा सा ग्रीन पार्ट भी था, मैंने वो भी बारीक काट के ऐड कर दिया। तो प्याज ऐड करने के बाद हम उसे थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के साथ ही मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के नमक के ऐड कर दिए, ताकि हमारा प्याज अच्छी तरह से गल भी जाए और अच्छा सा गोल्डन भी हो जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे प्याज का कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया। बस इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 3 चम्मच। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 kg चिकन। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो इसमें मैंने शामिल कर दिया चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के तो ड्रेन कर लिया था। चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले हल्दी ऐड कर दी है 1 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च की जगह पे आप सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, और साथ ही मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड कर दिए हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। बस यही स्पाइसेस अब भी जाएंगे। तो इन सारे स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं चिकन को थोड़ा सा भून लूँगी। चिकन को भूनने के बाद थोड़ा सा हमने भूनना है। अब हमने इसको फुल डन नहीं करना, इसको गलाना नहीं है, हमने बस इसको उस वक्त तक फ्राई करना कि इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए। साथ ही इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने उन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, और अब उनके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और इसमें 4 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी, यानी हाफ प्याली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब दही पानी छोड़ेगा तो टमाटर भी पानी छोड़ेगा। हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और टमाटर और दही के पानी में चिकन गल भी जाए। बस इसको मैंने लगभग 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। तो ये देखें यहाँ पे अब मैंने जब कवर हटा के देखा तो इसको अच्छी तरह से अब मैंने इस स्टेज पे आके भून लिया है। इसमें थोड़ा पानी था दही का और टमाटरों का, लेकिन मैंने अच्छी तरह से भूनने के बाद चिकन को सेपरेट कर लिया है, क्योंकि मैंने अभी शलजम गलाने हैं तो उनको बहुत टाइम लगेगा, तो फिर चिकन हमारा बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो शलजम आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं, मैंने बहुत बारीक बारीक नहीं काटे। इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बन के रेडी होते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। शलजमों को पहले हमने अच्छी तरह से मसाले में भून लिया था, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको स्टीम लगा दिया 5 से 6 सीटी आने तक। तो ये देखें यहाँ पे 5 से 6 सीटियाँ आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पे शलजम खोले हैं तो इनमें थोड़ा सा पानी है, तो हम इन्हें एक मदने से या घोटने से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसके साथ ही इसको आज ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद मैंने चेक किया तो इसमें नमक कम था, तो मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड की है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। तो बस अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से मैश कर लूँगी जितने हम पसंद करते हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले भून लिया था। अभी ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गला नहीं है। अब मैंने दोबारा से कवर करके इसको 2 सीटियाँ आने तक स्टीम लगा दिया दोबारा से। तो यहाँ पे 2 सीटियाँ होने के बाद मैंने जब कवर हटा के देखा तो हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से गल भी चुका है और शलजम भी हमारे बहुत ज़बरदस्त से पक चुके हैं।
तो अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के रोस्टेड घर का गरम मसाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबू वाला है। आज मैं बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ शलजम गोश्त बना रही हूँ। मुझे आपने ज़रूर बताना है कि इस तरह शलजम गोश्त कौन कौन बनाता है। और अब मैं इसमें 2 मुट्ठी भर के सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया फ्रेश वाला, जिसे मैंने बारीक बारीक काट के अच्छी तरह से धो लिया था। और इसमें ऐड करके इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। तो बहुत ही मज़े के ये शलजम गोश्त बन के रेडी होते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी शलजम गोश्त बन के रेडी हुए हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।